आदरणीय महानुभाव, बीएमसी मेंबर्स, प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय और विद्वान साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी यहाँ खेल दिवस को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे कुशवाहा मौर्य परिवार के थे। उनके पिता का नाम सामेश्वर सिंह था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। साथ ही हॉकी गेम खेला करते थे वो। और ध्यानचंद के दो भाई भी थे, मूलचंद और रूप सिंह, जो ध्यानचंद की तरह ही वो लोग भी हॉकी खेला करते थे और अच्छे खिलाड़ी भी थे। ध्यानचंद के पिता सामेश्वर आर्मी में थे, जिसकी वजह से आए दिन का तबादला हुआ करता था। इस वजह से ध्यानचंद ने कक्षा 6वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बाद में ध्यानचंद ने अपने पिता के साथ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जा बसे। युवावस्था में ध्यानचंद जी को हॉकी से बिल्कुल लगाव नहीं था। उन्हें रेसलिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने हॉकी खेलना अपने आसपास के दोस्तों के साथ सीखना शुरू किया। बांस की स्टिक काटकर और पुराने कपड़ों से बॉल बनाया करते थे, जिसके साथ वो हॉकी खेला करते थे। 14 साल की उम्र में वे एक हॉकी खेल मैच देखने अपने पिता के साथ गए। वहाँ एक टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद जी ने अपने पिता को कहा कि वे इस हारने वाली टीम के साथ खेलना चाहते थे। वो आर्मी वालों का मैच था, तो उनके पिता ने ध्यानचंद को खेलने की इजाज़त दे दी। ध्यानचंद ने इस मैच में 4 गोल किए। उनके इस रवैये से आत्मविश्वास को देखते हुए आर्मी ऑफिसर्स बहुत खुश हुए और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने का आमंत्रण दे दिए। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट से एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद जी ने हॉकी अच्छे से खेलना शुरू किया और उन्हें ये पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो कि ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वो आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान देना शुरू किए। पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच हुआ करते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर कह दिया था कि एक दिन पूरी दुनिया में चाँद की तरह चमकेगा। उन्होंने ध्यानचंद जी को चंद नाम दिया था, जिसके बाद उनके करीबी, उनके दोस्त, आसपास के लोग उनको ध्यान सिंह की जगह ध्यानचंद बुलाना शुरू कर दिए। ध्यानचंद का शुरुआती करियर कुछ इस प्रकार था। ध्यानचंद के खेल में ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था और एक मैच में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मार टीम को जिताया था। यह पंजाब टूर्नामेंट मैच झेलम में हुआ था। इसके बाद ही ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड कहा जाने लगा। ध्यानचंद ने 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट गेम खेला था। इस मैच में विज, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, राजपूताना और मध्य भारत के की टीमें हिस्सा ली थी। इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ही उनका सिलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हो गया था। ध्यानचंद का अंतर्राष्ट्रीय खेल करियर कुछ इस प्रकार है। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। वहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल किए, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद के लिए किए हुए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से
18 में टूर्नामेंट खेले थे, जिसमें से भारत विजयी रहा था, एक हार गया था एवं 2 ड्रॉ हुए थे। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए थे, जिसमें से ध्यानचंद जी ने 100 गोल मारे थे। यहाँ से लौटने के बाद मेजर ध्यानचंद जी ने आर्मी में लास्ट नायक बना दिया गया था। 1927 में लंदन फाल्कोस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैच में 72 गोल किए थे, जिसमें से ध्यानचंद जी ने 36 गोल किए थे। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम में भारतीय टीम का फाइनल मैच नीदरलैंड के साथ हुआ था, जिसमें से 3 गोल में 2 गोल ध्यानचंद ने मारे थे और भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम में भारत का फाइनल मैच अमेरिका के साथ था, जिसमें भारत के रिकॉर्ड तोड़ 23 गोल किए थे और 23-1 के साथ जीत हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। यह वर्ल्ड रिकॉर्ड कई सालों बाद 2003 में टूटा है। उन 23 गोल में से 8 गोल ध्यानचंद जी ने मारे थे। इस इवेंट में ध्यानचंद को 2 मैच में 12 गोल मारे थे। 1932 में बर्लिन ओलंपिक में लगातार 3 टीम हंगरी, अमेरिका और जापान को 0 गोल से हराया था। इस इवेंट में सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10 गोल से हराया था, जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ था। इस फाइनल मैच में इंटरवल तक भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल आया था। इंटरवल में ध्यानचंद ने अपने जूते उतार दिए और नंगे पांव गेम को आगे खेला था, जिसमें भारत को 8-1 से जीत हासिल हुई और स्वर्ण पदक मिला। ध्यानचंद की प्रतिभा को देख जर्मनी के महान हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपनी आर्मी में हाई पोस्ट में जाने का ऑफर दिया, लेकिन ध्यानचंद को भारत में बहुत प्यार था और उन्होंने इस ऑफर को बड़ी विशिष्टता से मना कर दिया। और ध्यानचंद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को 1948 तक खेलते रहे। इसके बाद 42 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ध्यानचंद इसके बाद भी आर्मी में होने वाले हॉकी मैचेस खेलते रहे। 1956 तक उन्होंने हॉकी स्टिक को अपने हाथों से थामे रखा। ध्यानचंद के आखिरी दिन अच्छे नहीं रहे हैं। ओलंपिक मैच के बाद भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के बावजूद भारत देश उन्हें भूल गया। उनके आखिरी दिनों में उन्हें पैसों की भी कमी थी। उन्हें लीवर में कैंसर हो गया था। उन्हें दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया था। उनका देहांत 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। ध्यानचंद के बहुत सारे अचीवमेंट रहे हैं। 1956 में भारत में दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म भूषण से ध्यानचंद को सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह मनाया जाता है। ध्यानचंद की याद में डाक टिकट शुरू किया गया और दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का भी निर्माण कराया गया और इस तरह से उनको श्रद्धांजलि दी गई। खेल हम सभी के प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें स्वस्थ वातावरण में स्वास्थ्य शारीरिक गतिविधियों में शामिल करता है तथा खेल का वातावरण खिलाड़ियों के बहुत ही प्रतियोगी और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए वे चुनौतियों के सामने रखकर उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कहा भी तो गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इस तरह भी हमें
वो आपको खेल अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता उसके लिए मानवता निर्माण में सहायक होती है। खेल बहुत प्रकार के होते हैं जो अलग अलग देशों में विभिन्न देशों के लोगों द्वारा खेले जाते हैं। किसी भी खेल का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन भी होता है। समय समय पर खेलों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन भी आए हैं। जैसा कि आप लोग KVS में भी देखते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं और क्लस्टर लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और कराए जाते हैं ताकि देश को अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन मिल जाए। तो पॉज करिए ज़रा, उसको गिरा के। विभिन्न प्रकार के खेलों की क्रियाएं हमारे लिए बहुत प्रकार के सकारात्मक अवसर लाती हैं। इसमें बहुत सी विभिन्न प्रकार के खेल की क्रियाएं हमारे लिए बहुत प्रकार के सकारात्मक अवसर लाती हैं। इसमें बहुत सी समस्याएं भी आती हैं, हालांकि ये इतनी अधिक मायने नहीं रखती हैं। खेल गतिविधियों में भाग लेना बच्चों की स्कूली उपलब्धियों को बढ़ाता है। बच्चों के जीवन में खेल बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता है। हालांकि ये उनकी प्रगतिशील और उस अनुभव पर आधारित अधिक निर्भर करता है जो कि उनके पास पहले से होता है। किसी भी खेल में रुचि पूरे विश्व भर में पहचान और जीवन भर के लिए उपलब्धि प्रदान करता है। खेल की चुनौतियों का सामना करना हमें जीवन की अन्य चुनौतियों से निपटने के साथ ही इस प्रतियोगी संसार में जीवित रहना भी सिखाता है। खेल या स्पोर्ट्स क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक विकास दूसरों से अच्छा होता है। यदि हमें जीवन में बहुत सारी आवश्यक चीज़ों को सीखने देना है, यह हमारे व्यक्तित्व, आत्मनिर्भरता के स्तर में विकास और शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। स्पोर्ट्स और खेलों में रुचि हमें जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने और शरीर और मस्तिष्क को तनाव रहित बनाने में मदद करता है। यह टीम सदस्यों के बीच में मित्रता की भावना को विकसित करता है। एक साथ काम करने की आदत को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि हम कोई भी जो स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है, हम जब टीम के साथ खेलते हैं तो एक दूसरे के साथ एक दूसरों का ख्याल रखते हैं और एकजुट होकर किसी भी कार्य को करने की आदत डालते हैं। तो ये खेल भावना हमारे अंदर विकसित होती है इस माध्यम से कि हम एकजुट होकर किसी भी कार्य को करते हैं। यह मस्तिष्क और शरीर के आकार देने और थकान और सुस्ती को हटाने में भी मदद करता है। और शरीर के को आकार देना मतलब आदमी का शरीर चुस्त दुरुस्त होता है ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स करने से। और मानसिक शारीरिक कड़ाई वाले व्यक्ति का निर्माण होता है इससे। यह पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। इस प्रकार व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्तर में सुधार लाता है। स्पोर्ट्स और खेल वो गतिविधियां हैं जो व्यक्ति के उच्च स्तर की क्षमता के साथ व्यक्ति को और अधिक सक्षम बनाता है। यह मानसिक थकावट दूर करता है और हमें किसी भी कठिन काम को करने के लिए सक्षम बनाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया गया है। शिक्षा को बिना खेलों के अधूरा माना जाता है, क्योंकि खेलों के साथ शिक्षा बच्चों के अध्ययन की ओर अधिक ध्यान खींचती है। स्पोर्ट्स गतिविधियां सभी के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देती है। यह स्मृति स्तर, एकाग्रता स्तर और बच्चों के सीखने की क्षमता में सुधार करता है। और एक छोटा बच्चा भी यदि बचपन से ही अपने प्रिय खेल का अध्ययन करे तो सभी खेलों में अपनी झिझक को हटाकर आगे बढ़ने के लिए भाग लेना
भाग लेता है तथा वो प्रसिद्धि पाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी भी बन सकता है। स्पोर्ट्स और खेल एक अच्छे खिलाड़ी के लिए अच्छा भविष्य के रूप में, करियर के रूप में भी लोग इसको रखते हैं। यह हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने, धन, नाम और कमाने का अवसर भी प्रदान करता है। आजकल जो है सभी स्कूल और कॉलेजों में स्पोर्ट्स सुविधाओं को ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में विकसित कर दिया गया है ताकि विद्यार्थी खेल गतिविधियों में रुचि ले सकें और बेहतर रास्ते को चुन सकें। खेलों से प्यार करने वाले व्यक्ति हमेशा उचित अनुशासन के साथ खेल का नियमित अभ्यास करते हैं। बहुत से लोग कभी भी खेलों के महत्व और लाभों को नहीं समझते। हालांकि कुछ लोग तो तंदुरुस्ती, आकर्षक और हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में अधिक सचेत हो जाते हैं। खेल हमारे जीवन में बहुत लाभकारी हो सकता है क्योंकि ये हमारे करियर निर्माण के साथ ही हमारे स्वास्थ्य और फिटनेस सहित अन्य तरीके से भी लाभ प्रदान करता है। पहले लोग खेल गतिविधियों और स्वास्थ्य और फिटनेस प्राप्त करने में बहुत अधिक रुचि नहीं रखते थे। यद्यपि आजकल सभी विशेष रूप से खेलों में प्रसिद्धि, स्वास्थ्य, फिट और सक्रिय होना चाहते हैं। इस क्षेत्र का फैलाव बहुत अधिक विस्तृत हो गया है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में इसके महत्व और लाभों को समझता है। लोग जानते हैं कि खेलों में किसी भी अन्य क्षेत्र से ज़्यादा बेहतर करियर, नाम, प्रसिद्धि और पैसा है। स्पोर्ट्स और खेल वो गतिविधियां हैं जो शारीरिक रूप से व्यस्त और अनजाने में फिट रखती है। कल्पना करो यदि एक कार को सही से सर्विसिंग न दे जाए या फिर उसका उचित तरीके से प्रयोग न किया जाए तो यह बेकार और जंग लगी हो जाएगी। इसी तरह यदि हम अपनी शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे तो हमारा शरीर भी कुछ समय बाद बेकार हो सकता है, जो अस्वस्थ और दर्द से भरा जीवन का एक बड़ा कारण बन सकता है। हमारा शरीर भी कार के इंजन की तरह ही है। दोनों ही नियमित उपयोग स्वास्थ्य आहार से ही फिट रह सकते हैं। खेल गतिविधियाँ हमारे रक्त दाब, जो ब्लड प्रेशर होता है, संचरण और अन्य मानसिक क्रियाओं में सक्रिय और संतुलन बनाए रखती है। शोध के अनुसार भी यह पाया गया है कि वो लोग जो अपने जीवन में किसी भी शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं होते उन्हें मध्य आयु में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनको स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो लोग थका हुआ महसूस करते हैं, शरीर में दर्द रहता है, नींद नहीं आता है, अच्छे से सो नहीं पाते हैं और रात को और दिन को आराम नहीं मिल पाता, जिससे बहुत सारी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग किसी भी खेल को नहीं खेलते लेकिन टीवी पर खेल को देखने में शौकीन होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, प्रो कबड्डी। यह उनके पसंदीदा खिलाड़ी के जीतने का उन्हें खुशी और आनंद देते हैं। आजकल खिलाड़ियों को बाज़ार में बहुत मार है क्योंकि बाज़ार में बहुत मांग है क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत व्यावसायिक कीमत है। हमें अपने जीवन में किसी को खेल गतिविधियों में न केवल अपने करियर बनाने के लिए बल्कि स्वस्थ और फिट रहने के लिए भी शामिल होना चाहिए। आज हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है, जिसके बारे में इसके माध्यम से मैं आप लोग को अवगत कराना चाहूँगी कि किस माध्यम से बच सकते हैं। तो आइए आपको कुछ कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में बताएं। डॉक्टरों का कहना है कि बचाव के लिए कच्चे मांस का सेवन से निश्चित रूप से बचना चाहिए। सफाई के लिए अपने हाथों को लगातार धोते रहिए। हाथ गंदे नहीं होने चाहिए और बार बार उसको साबुन से धोते रहिए और टिश्यू पेपर से पोंछते रहिए। छींकने और खांसने के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखकर ही खांसे या छींकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
कोरोना वायरस से निपटने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा है। जो लोग छींक रहे हों उनसे दूरी बनाकर रखें। लोग को बार बार अपने चेहरे, नाक और आँखों को छूने से बचना चाहिए। लोगों को एक दूसरे से दूर रहने, वर्क फ्रॉम होम करने और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं बढ़ाने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने वर्क फ्रॉम होम और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं बढ़ाने की सलाह देनी चाहिए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से आसपास रखें। इससे वायरस के संक्रमण होने के कम चांसेस होते हैं। दरवाजे खिड़कियों को खुला रखें ताकि आप खुली हवा में सांस ले सकें। कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है अगर इन सब चीज़ों को बिंदुओं पर ध्यान रखा जाए। अगर आपको बुखार, खांसी और जुकाम है तो खुद को अपने घर या किसी सरकारी सुविधा वाली जगह पे क्वारंटाइन ही रखें। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।